देखिए, जो हमारी केंद्र सरकार से 4 दिन पहले डिस्कशन हुआ, उसके हिसाब से साउथ के जो स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इधर थोड़ा नए वायरस का वेरिएंट देखा जा रहा है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, माइल्ड है, बहुत ज्यादा सीरियस डिजीज इससे नहीं हो रहा है। दिल्ली के अंदर औसतन 400 से 500 सैंपल रोज टेस्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर 5 से 7 पॉजिटिव केसेस रोज आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि 1% से भी कम पॉजिटिविटी रेट है। और आज की तारीख में कुल 4 मरीज जो है दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना को लेकर एडमिट हैं। तो स्थिति पैनिक की नहीं है, मगर अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों को जो कोमॉर्बिडिटी लंबी बीमारी से ग्रस्त लोग हैं, जिनको बीमारी के कारण जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, उनके लिए ये अच्छा रहेगा। कोई गाइडलाइंस जारी की गई है? सर, आपने जो केसेस बताए, क्या ये न्यू वेरिएंट है या न्यू सब वेरिएंट के हैं या इसको हमने जो है जीनोम के लिए भेजा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद हम लोग बता पाएंगे। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आपने हम सारे पॉजिटिव जो सैंपल्स हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के ऐसा लिए कुछ भेजा है है। ऐसे टोटल अभी तक ऐसा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की कोई रिपोर्ट आई और वो आने वाली है, तो जैसी आएगी तो कोई बताएंगे। गाइडलाइंस नहीं है? गाइडलाइंस जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है, उन्हीं को हमने आगे भेजा है। केंद्र सरकार का भी मानना था कि कोई राज्य ऐसा कुछ ना करे जिससे अन्यथा जो है पैनिक जो है हम देश के अंदर फैला दें। इसलिए सरकार निगाह बनाए रखी हुई है। हमने अपने यहाँ मॉक ड्रिल अस्पतालों के अंदर करके ये देख लिया है कि व्यवस्था जो है कोरोना को लेके जो है वो पूरी हो। न्यू वेरिएंट का एक भी केस नहीं है अभी। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा है। मुझे लगता है कि न्यू वेरिएंट कोई ऐसा सीरियस वेरिएंट नहीं है कि अगर उसका कोई वेरिएंट का कोई कोरोना का कोई मरीज होगा भी तो उसके लिए बहुत चिंता की बात नए है। साल पे लोग निकलेंगे तो उसके लिए कोई गाइडलाइन जारी करेंगे या सिर्फ आप यही कह रहे हैं कि लोग बचें? क्या कुछ देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के अनुसार ये कोई बहुत सीरियस थ्रेट नहीं है। मोटे तौर पे ऐसी गाइडलाइन जारी करना जो इम्प्लीमेंट ना हो वो व्यर्थ होती है। और जब लोगों को पता होता है कि डिजीज बहुत सीरियस नहीं है, तो आप कितने ही बड़े बड़े फरमान जारी कर दें, उससे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की हैरेसमेंट होती है। लोग उसका फायदा उठा के पब्लिक से जो है पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। उसकी जो एनफोर्समेंट होती है उसके नाम पे हैरेसमेंट ज्यादा हो जाती है। सर, एक आखिरी सवाल है। दवाइयों के मामले को लेकर जिस तरीके से मामला पड़ा हुआ है, जांच चल रही है, और अब जो विजिलेंस सेक्रेटरी है उन्होंने भी जो है वो रिपोर्ट मांगी है जो हेल्थ सेक्रेटरी के मामले में। देखिए, ये तो एक मुझे लगता है यूजुअल प्रोसेस है। जब सैंपल के अंदर कोई दवाई स्टैंडर्ड की नहीं पाई जाती, वर्षों से ये प्रोसेस है कि उस बैच की जितनी भी दवाइयां होती हैं उसको इस्तेमाल में नहीं किया जाता। उसको मैन्युफैक्चरर के पास जो है उसकी कंप्लेंट भेजी जाती है, उसको उसकी पेमेंट नहीं की जाती है और उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाती है। और उसके ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स जो हैं जरूर किए जाने चाहिए। वो मैंने हेल्थ सेक्रेटरी को कहा है। ऐसा ना हो कि एक सीबीआई इंक्वायरी का बहाना करके दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अंदर सारी दवाइयां बंद कर दी जाएं, कहीं ये ना हो जाए। इसका ध्यान पूरी तरह से रखना चाहिए। अगर दवा खराब है, आप वो दवा बंद कर दीजिए, मगर उसके ऑल्टरनेटिव में आप दवा मंगा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसका फायदा प्राइवेट अस्पताल उठाने लगे कि अब गरीब आदमी को प्राइवेट अस्पताल की तरफ भेजा जाए।